हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के अब कुछ गिने चुने दिन ही बचे हैं। ठीक है, 28 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, अब आपको पास तैयारी करने का ऐसा समय तो नहीं है कि आप तैयारी कर सकें, लेकिन हाँ रिवीजन तो आप कर ही रहे होंगे। लेकिन अभी भी लोगों के अंदर इतनी कन्फ्यूजन है, कुछ सवालों को लेकर इतनी कन्फ्यूजन है कि अभी उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि सर हम तैयारी तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं एग्जाम में होना क्या है। अब मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल फाइनल के राउंड में क्लियर कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पर मैं वीडियो नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो अभी आज सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए आप सभी को पता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो फेज में एग्जाम होना है। मैं थोड़ा सा बटन वाला क्लियर कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अब कंफर्टेबल है। देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लियर करना, दो फेज में आपका एग्जाम होना है। दोनों के लिए मिला के 3 आवर मिलेंगे, 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे दोनों के मिला के। एक साथ शुरू होगा, दोनों अलग अलग पैटर्न में नहीं खुलेगा। पहले आपका कंप्यूटर खुलेगा, इसके बाद आपका जैसे आप कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपका ये 180 क्वेश्चन वाला खुल जाएगा, पार्ट 2 खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पार्ट 1 में पहले एक बार पार्ट 1 कंप्लीट हो, इसके बाद सिस्टम आपका बंद हो जाए, फिर से पार्ट 2 के लिए आपको लॉगिन करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, 3 घंटे में होगा। 3 घंटे में आपको लगभग ये 180 क्वेश्चन ये और 180 क्वेश्चन ये और 50 क्वेश्चन ये दोनों क्या कहते हैं, दोनों मिला के 230 क्वेश्चन आपको कहते हैं 3 घंटे में सॉल्व करने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं उसमें से 20 नंबर ही आपके क्वालिफाइंग के लिए हैं। अगर आप 20 नंबर लाते हैं, अगर 50 नंबर आप ले आते हैं या 20 नंबर आते हैं, बस आपको 20 नंबर कम से कम होने चाहिए। अगर आप 50 में 50 भी ले आते हैं तो उसका कोई अलग से फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपका कंप्यूटर वाला एग्जाम है। लेकिन मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपको 20 नंबर कंप्यूटर के लाने हैं, आपको तैयारी नहीं है, तो अभी आप क्या क्या पढ़ लें। 20 नंबर कन्फर्म आ जाएंगे, उस 20 नंबर 25 नंबर आपके कन्फर्म आ जाएंगे। अगर जितना मैं बता दे रहा हूँ, अगर मतलब कहते हैं जितना मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, अगर आप उतनी टॉपिक पढ़ लीजिए 100% कन्फर्म आ जाएंगे। ठीक है, और उसका सोर्स क्या है बताने का वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी देखिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। अभी टाइपिंग की बात बाद में करेंगे, टाइपिंग की बात अभी आएंगे इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन अभी कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। देखिए अगर कंप्यूटर में पास नहीं हुए तो आगे आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपको भी आगे की बात जान के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में आपको पास होने अनिवार्य है, 20 नंबर लाने अनिवार्य है। इसमें साथ के साथ आपके 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी 1/4 की है। ठीक है, तो आप अगर 50 के 50 क्वेश्चन सही करते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं ना कंप्यूटर में, तो आपके लगभग 26 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 26 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो इसके बाद 24 अगर गलत भी हो जाएंगे तो 6 नंबर जो 24 अगर गलत हो जाएंगे तो 1/4 की माइनस मार्किंग, तो 6 नंबर आपके सही वाले भी कट जाएंगे, तो वो भी आपके 20 नंबर आ जाएंगे। कुल मिला के आपको 20 नंबर लाना है, चाहे आप कैसे भी लाइए। ठीक है, कंप्यूटर में आप चाहे कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा कीजिए कम कीजिए, आपको 20 नंबर कम से कम लाने हैं। अब कंप्यूटर के लिए देखिए पढ़ क्या लें, क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या टॉपिक पढ़ लें। अभी देखिए पिछले महीने आपका एग्जाम हुआ 30 तारीख को, लगभग 29 से 30 तारीख को एग्जाम था। कैंपस असिस्टेंट, यूपीपीसीएल कैंपस असिस्टेंट, इसको कैंप असिस्टेंट बोलते हैं, उसका पूरा नाम कैंपस असिस्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी इसका एग्जाम हुआ, उसमें जो कंप्यूटर पूछी गई सबसे ज़्यादा 50 में करीब 16 से 17 क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछे गए। ठीक है, MS एक्सेल से पूछे गए, MS वर्ड से पूछे गए। तो मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, शायद है कुछ क्वेश्चन ऐसे बचते हों जो दूसरे टॉपिक से पूछे गए हों। बाकी मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया है। आपको क्या करना, रिवीजन कर लीजिए, MS वर्ड रिवीजन कर लीजिए, MS एक्सेल रिवीजन कर लीजिए, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट के बारे में रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, फुल फॉर्म सारे याद कर लीजिए। लगभग जितने सारे तो नहीं याद कर पाएंगे, जितने भी आपको याद हो सके, थोड़े से कठिन वाले सरल वाले। देखिए CCC लेवल का पूछेगा, ओ लेवल वाला इसमें क्या कहते हैं लेवल नहीं है, इतना हाई लेवल का कंप्यूटर नहीं पूछेगा, लेकिन CCC लेवल का पूछेगा, उसको भी आपको अच्छे से 20 नंबर ही लाने हैं। ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। फुल फॉर्म हो गया इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, मैं डी लिख दे रहा हूँ डिवाइस के बारे में। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं ये जरूर पूछ सकता है। ठीक है, शॉर्टकट कीज कौन से होते हैं ये जरूर पूछेगा, कोई ना कोई 100% पूछेगा एग्जाम में शॉर्टकट कीज से। ठीक है, और ईमेल के बारे में ईमेल भेजना किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से रिसीव करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं ईमेल में जो हम लोग को ध्यान रखने चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। खासकर अगर आपको कहते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपका बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो आप ये चीज़ MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, और खास कर कहते हैं शॉर्टकट कीज, ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल आप एक तरीके से रट लीजिए। अगर आपको इस एग्जाम में क्या कहते हैं, इस एग्जाम में जो कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है, अगर आपको इसमें
पास होना है तो, इसको क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। तो लगभग कंप्यूटर का मैं आपको समझा दिया। अगर आप इतनी चीज़ें अगर टॉपिक पढ़ लेंगे 100% है आपको कंप्यूटर वाले टॉपिक्स पे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कंप्यूटर में क्वालिफाई कर जाएंगे, इसके बाद आप इंटर कर देंगे रिटन एग्जाम में जो 180 नंबर का होना है, ठीक है। अभी देखिए इसमें आप तैयारी कर ही रहे होंगे, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, टाइपिंग में जरूर बता देंगे। देखिए आपकी जो मेरिट बनेगी वो 200 नंबर में बनेगी। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये जुड़ना नहीं है। ये आप बस इतना ही है कि आप 20 नंबर ले आ रहे तो अब आप आगे के लिए फॉरवर्ड हो गए हैं, आप आगे के लिए भेज दिए गए हैं, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं लाए, अगर आप 20 नंबर नहीं ला पाए तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, देखिए 180 नंबर का ये है और 20 नंबर की ये टाइपिंग है। 20 नंबर की ये टाइपिंग है। टाइपिंग में क्या है बाद में बात करते हैं, इसकी बाद में क्या बात करने की बात कर लेते हैं। और ये भी हम लोग जान लेते हैं लगभग कितना समय मिलेगा आपको टाइपिंग के लिए और किस प्रकार से आपको टाइपिंग तैयार करनी है, खासकर कृति दो पे, क्योंकि लोगों की तैयार होगी मंगल दिन स्क्रिप्ट पर, ज़्यादातर लोगों की, बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जिनकी कृति दो पे टाइपिंग तैयार होगी। अब देखिए किस प्रकार से आपको टाइपिंग, पहले देखिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। 30 की आपकी हिंदी टाइपिंग कराई जाएगी, 35 की आपकी इंग्लिश टाइपिंग कराई जाएगी। 35 की स्पीड चाहिए आपको इंग्लिश टाइपिंग में, 30 की हिंदी में चाहिए, ठीक है। और हिंदी में काहे में चाहिए, कृति दो में, कृति देव, ठीक है। 010 016 या 060, 010 या 016 यही होता है फॉर्मेट। ये 060 होता है, शायद कन्फ्यूजन हो गई मुझे, या 060 कन्फ्यूजन जरूर हो गई मुझे इसमें। मतलब एक तरीके से फॉर्मेट में कोई ऐसा चेंज नहीं होता है, बस थोड़ा सा कहते हैं वो बोल्ड लिख के आता है, वो थोड़ा सा नॉर्मल लिख के आता है, बाकी चीज़ दोनों सेम है। 010 060 या 016 जो भी है वो बिल्कुल सेम है, बस आपको कृति दो फॉन्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप हिंदी टाइपिंग में पास हो जाते हैं और इंग्लिश टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, अगर आप फिर समझ लीजिए, अगर आप हिंदी टाइपिंग में पास हो जाते हैं और इंग्लिश टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो आप एग्ज़ाम से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो 20 नंबर मिलने हैं ना टाइपिंग के, 20 नंबर जो मिलने हैं टाइपिंग के, ये आपको नहीं मिलेंगे। आप एग्जाम से बाहर नहीं होंगे लेकिन आपको ये 20 नंबर नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ फाइट करेंगे, आप क्या कहते हैं, इसी में से 180 में से जो आप नंबर ले पाएँ वही ला पाएंगे। अगर आप हिंदी में पास हो जाते हैं, इंग्लिश में पास नहीं हो पाते हैं तो, ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए। अगर हिंदी में पास हो जाते हैं, इंग्लिश में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको 20 नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एग्जाम से बाहर नहीं होगी। लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हो, फिर इंग्लिश में पास हो चाहे ना हो, आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे अगर आप हिंदी टाइपिंग में फेल हो जाते हो। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको एग्जाम में आपको क्या कहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको दोनों में ही पास होना जरूरी होगा। अगर आप 20 नंबर ही छूट गए ना आपके, 100% आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन होना नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देखिए मैं आपको अगले वीडियो में जब मैं इसका यूपीएससी के लेके आऊँगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कहते हैं रिटर्न में जो कितने नंबर लेके आए थे लेकिन उनको टाइपिंग में नंबर नहीं मिले, इसी कारण वो क्या कहते हैं एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। मैं आपको उसकी मेरिट लिस्ट वगैरह लेके आऊँगा, आपको स्क्रीन पर शो करवाऊंगा अगले वीडियो में जब मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी इतना बात कर लेते हैं। देखिए 200 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी, 200 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी और लगभग इसमें अभी एग्जाम के बाद बात करेंगे लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अब देखिए आप क्या कहते हैं, आपका 28 तारीख को एग्जाम हो जा रहा है, नवंबर की लास्ट में या दिसंबर की शुरुआत में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए यूपीपीएससी बहुत तेज़ी से भर्ती कराता है। मैं पिछली भर्ती मैंने देखी हुई है, अप्रैल में एग्ज़ाम कराया था और अभी उसने अभी अप्रैल में, अब 22 अप्रैल के साथ एग्ज़ाम था कैंपस असिस्टेंट का, पिछली भर्ती का 2021 वाले का 22 अप्रैल को एग्ज़ाम था, ठीक है। यह 22 की शुरुआत में ही आई थी भर्ती, वो 22 अप्रैल को एग्ज़ाम था। इसके बाद और अभी अक्टूबर के महीने में सितंबर अक्टूबर के लास्ट में उसमें ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है। तो इतनी तेज़ी से कहते हैं यूपीपीएससी भर्ती कराता है, तो आप समझ लीजिए कि कहते हैं अगर अभी एग्ज़ाम करा रहा है 28 तारीख को, 28 नवंबर को, तो आप 28 दिसंबर या जनवरी की शुरुआत में आप इसका रिजल्ट मान के चलिए। और टाइपिंग के लिए जो कितना समय मिलेगा, टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा ये आप समझ के चलिए। आपको अगर कहते हैं जनवरी में, मतलब अगर दिसंबर लास्ट में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि जनवरी की लास्ट वीक, मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं, आप मुझे कम लिखना चाहिए, मुझे 20 दिन लिखने चाहिए टाइपिंग के लिए,
मुझे 20 दिन लिखने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा लिख दे रहा हूँ। भाई कन्फ्यूजन होने को तो कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ यूपीपीसीएल के पास ऐसा कुछ काम आ जाए जो क्या कहते हैं अभी भर्ती क्या कहते हैं थोड़ा सा प्रोसेस लेट हो जाए, महीने 2 महीने हो जाए। लेकिन मैं पिछली भर्तियों को देख के बता रहा हूँ, जो पिछली भर्ती यूपीपीसीएल करा रहा है, जिस प्रकार से अभी यूपीपीसीएल को फ्लो चल रहा है, ठीक है, मैं उसको देख के बता रहा हूँ कि इतनी तेज़ी हो सकती है। लगभग जनवरी की लास्ट वीक तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है, और फरवरी की लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाए। लगभग आप समझ के चलिए ये भर्ती जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, फाइनल मेरिट है, वो आपकी अप्रैल में आ सकती है। इस तरीके से यूपीपीसीएल भर्ती कराता है। कैंपस असिस्टेंट की भर्ती को देख के हम ये बात समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है, देखिए जितने कमेंट आ रहे थे डाउट में, मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश मैंने की। अभी भी आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगा। अगर नहीं होगा तो बाकायदा जिस तरीके से मैं अभी वीडियो लेके आया हूँ कन्फ्यूजन के लिए, दोबारा से मैं फिर से वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी आज की जानकारी आपको कैसी लगी है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी नई अपडेट है, नई इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूज़न है, उसकी पूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।